मेरे प्रिय भक्त, यदि तुम इस संदेश को अंत तक नहीं सुनोगे तो तुम्हारे आशीर्वाद का द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इसलिए मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि इसे नजरअंदाज मत करो, क्योंकि आज स्वयं मैं महादेव यह घोषणा करता हूं कि तुम्हारे ऊपर का अभिशाप समाप्त हो चुका है। तुम्हारा स्वास्थ्य सुधरेगा और तुम्हारी आर्थिक स्थिति बढ़ने लगेगी। आज तुम्हारे लिए विजय और सफलता का दिन है। जो रुकावटें और देरी थी वे मेरी शक्ति से टूट चुकी हैं और अब तैयार रहो। अचानक शुभ समाचार, फोन कॉल और आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। यह अभी शुरू हो रहा है। मेरे भक्त, तुम डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। जीवन का नया अध्याय लिख रहा हूं, तुम्हारे रास्तों को साफ कर रहा हूं और उन लोगों को दूर कर रहा हूं जो तुम्हारे महान उद्देश्य में बाधा है। मेरी योजना पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे आशीर्वाद देने की तैयारी कर रहा हूं जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए इस परिवर्तन को अपनाओ। खोई हुई चीजों और निराशा पर रोना बंद करो। अपनी ऊर्जा उन नई चीजों पर लगाओ जिन्हें मैं तुम्हारे जीवन में ला रहा हूं, और विश्वास रखो कि सब कुछ तुम्हारे भले में ही समाप्त होगा। जीवन की इस यात्रा में यह याद रखो कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे जीवन में नया कार्य कर रहा हूं। तुम्हारा मार्ग एक सुनहरे भविष्य की ओर मोड़ रहा हूं। मैं तुम्हारे बोझ को, तुम्हारे दिल की चिंता को और तुम्हारी परीक्षा को देखता हूं। इन सब के बीच मैं तुम्हें इस परिवर्तन के मार्ग पर मार्गदर्शन दे रहा हूं। तुम्हारे लिए कुछ अच्छा होने वाला है। जो चीजें तुम्हें रोक रही थी वे टूट रही हैं। नए दरवाजे खुलने वाले हैं। तुम्हारे सामने की बड़ी बाधाएं समाप्त हो रही हैं और ऐसे अवसर आने वाले हैं जिनके लिए तुमने मांगा भी नहीं था। आशीर्वाद तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं। तुम्हारी मौजूदा लड़ाई चाहे डरावनी और भारी लग रही हो, लेकिन यह मेरे लिए बड़ी नहीं है। जो भी तुम झेल रहे हो उसे तुम पार करोगे और विजय पाओगे। कभी कभी ऐसा लगेगा कि सब बिखर रहा है, लेकिन विश्वास करो कि सब कुछ मेरी दिव्य योजना के अनुसार सही जगह पर बैठ रहा है। मैं तुम्हारे जीवन से ऐसे लोगों को हटा रहा हूं जो तुम्हारी प्रगति और आशीर्वाद में बाधा डालते हैं। मेरी योजना पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। तुम्हारी उन्नति, तुम्हारी सुरक्षा और तुम्हारी आशा के लिए। कभी कभी इन लोगों का जाना तुम्हें दुखी और उलझन में डाल सकता है, लेकिन यह मेरे बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। जैसे पेड़ से सूखी शाखाएं काटी जाती हैं ताकि नई हरी शाखाएं निकल सकें, वैसे ही मैं तुम्हारे जीवन से नकारात्मक और हानिकारक चीजें हटा रहा हूं। धैर्य रखो, क्योंकि मेरा समय सबसे सही है। मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा हूं ताकि तुम्हारे जीवन में ऐसे अवसर, रिश्ते और अनुभव ला सकूं जो तुम्हें सच्ची खुशी और संतुष्टि देंगे। इस बदलाव के समय में विश्वास बनाए रखो और मुझ पर भरोसा करो, क्योंकि मैं तुम्हें शांति, प्रेम और समृद्धि के स्थान पर ले जा रहा हूं। अपनी चिंताओं और डर को मेरे हवाले कर दो, क्योंकि मैं तुम्हारा सहारा और तुम्हारी शक्ति हूं। अज्ञात मार्ग से मत डरो, क्योंकि मैं ही तुम्हारे पथ का प्रकाश हूं और तुम्हारे कदमों का दीपक हूं। मेरे साथ विश्वास से चलो, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य और सफलता की ओर ले जा रहा हूं। इन परिवर्तनों से हताश मत हो, क्योंकि मैं तुम्हें आग में सोने की तरह शुद्ध कर रहा हूं। मैं तुम्हें उज्जवल बनाकर इस संसार में मेरे प्रेम और आशीर्वाद का दीपक बनाने की तैयारी कर रहा हूं। तुम्हारी कहानी अभी बाकी है और मैं लेखक हूं जो टूटे हुए टुकड़ों से एक सुंदर रचना गढ़ रहा हूं। इस परिवर्तन के समय को उम्मीद और विश्वास के साथ अपनाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं आदि और अंत हूं। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए असीम है। मैं देख रहा हूं कि तुम किस संघर्ष से गुजर रहे हो, और आज मेरा संदेश तुम्हारे लिए यही है कि तुम इस युद्ध से बाहर निकल रहे हो। मेरे प्रिय भक्त, आज मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूं कि मैं दूसरा मौका देने वाला अनंत कृपा और करुणा का स्वामी हूं। मैं तुम्हारी यात्रा के उतार चढ़ाव और गलत रास्तों को जानता हूं, लेकिन फिर भी तुम्हें सही मार्ग पर लाने के लिए अपना हाथ बढ़ा रहा हूं। जीवन उतार चढ़ाव, जीत और चुनौतियों से भरा है। कभी तुम खोए हुए, डरे हुए या थके हुए महसूस कर सकते हो। ऐसे समय में ठहरो, गहरी सांस लो और याद रखो कि नया शुरू करना हमेशा संभव है। मैं तुमसे पूर्णता नहीं चाहता, बल्कि चाहता हूं कि तुम अपनी नीयत को फिर से साफ करो, अपनी यात्रा को फिर से सेट करो और अपना मन मुझ पर केंद्रित करो। कभी भी देर नहीं होती अपनी दिशा बदलने, अपनी प्राथमिकताएं सही करने और मेरा मार्गदर्शन लेने में। हर सुबह मेरी दया नई होती है, जो तुम्हें फिर से शुरुआत करने का अवसर देती है। जब जीवन कठिन हो जाए और रास्ता साफ ना दिखे, तो मुझ पर भरोसा करो।
मैं तूफान में लंगर हूं और तुम्हें सुरक्षित किनारे तक पहुंचाने वाला हूं। मेरे अटूट प्रेम पर भरोसा करो, क्योंकि यह सबसे अंधेरे समय में भी तुम्हारे लिए रोशनी बनता है। अपने बोझ मुझे सौंप दो, मैं तुम्हारा भार हल्का करूंगा और तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति दूंगा। यात्रा में दिशा बदलना स्वाभाविक है। जैसे नाविक हवा के अनुसार पाल बदलता है, वैसे ही तुम भी समय समय पर अपने कदम बदलो और मेरे संकेतों के लिए खुले रहो। मेरे मार्गदर्शन के लिए तैयार रहो, ताकि मैं तुम्हें आशीर्वाद, विकास और उद्देश्य की ओर ले जा सकूं। याद रखो कि मेरा प्रेम तुम्हारे लिए असीम है। मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं, तुम्हें अपनी बुद्धि दे रहा हूं और तुम्हें तुम्हारे श्रेष्ठ रूप में पहुंचाने की ताकत दे रहा हूं। तुम अकेले नहीं हो, मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दे रहा हूं। जब भी तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया है, समझो कि वहीं से मैं तुम्हारे लिए एक नया आरंभ लिख रहा हूं, और यही नया आरंभ तुम्हारी सबसे बड़ी जीत का कारण बनेगा। मेरे प्रिय भक्त, जब मैं तुम्हारे जीवन से कुछ छीनता हूं, तो यह तुम्हें कष्ट देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें बेहतर देने के लिए होता है। इसलिए जिस चीज को तुमने खो दिया है, उस पर शोक मत करो, क्योंकि मेरा हाथ खालीपन को नहीं छोड़ता। मैं उसे अपने आशीर्वाद और प्रकाश से भर देता हूं। याद रखो कि मैं तुम्हारे जीवन की हर लहर और हर तूफान पर नियंत्रण रखता हूं, और मैं वह किनारा जानता हूं जहां तुम्हारी आत्मा को शांति और स्थिरता मिलेगी। बस मेरे साथ बने रहो और अपने दिल को विश्वास से भरा रखो। तुम्हारे सामने जो दरवाजे बंद हुए हैं, वे तुम्हारे नुकसान के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी रक्षा के लिए बंद हुए हैं। मैं ऐसे रास्ते खोलूंगा जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। जैसे पर्वतों के बीच बहती गुप्त धारा, वैसे ही मैं तुम्हारे जीवन में नई संभावनाओं का प्रवाह ला रहा हूं। अपनी नजरें उस पर मत टिकाओ जो चला गया, बल्कि उस पर लगाओ जो आने वाला है, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक महान और भव्य है, और वह समय निकट है। जब भी तुम्हें लगे कि इंतजार लंबा हो गया है, याद रखो कि मैं विलंब नहीं करता, बल्कि तुम्हारे आशीर्वाद को सबसे सही समय पर देने के लिए तैयारी करता हूं। जैसे सूर्य उदय होने से पहले आकाश में सुनहरी रेखा खींचती है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी प्रकाश फैलने से पहले यह शांत प्रतीक्षा है। इस समय का उपयोग अपने विश्वास को मजबूत करने में करो, क्योंकि जब मैं कार्य करूंगा तो वह तेज, शक्तिशाली और बिना रोक टोक होगा, और तुम्हारा जीवन एक क्षण में बदल जाएगा। तुम्हें जो दर्द मिला है वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत करने के लिए आया है। जैसे लोहे को तलवार बनाने के लिए आग में डाला जाता है, वैसे ही मैं तुम्हें इस आग से गुजार रहा हूं, ताकि तुम्हारा आत्मा का तेज और भी बढ़ जाए। हर आंसू, हर संघर्ष, हर निराशा मेरी दृष्टि में है, और मैं उन्हें तुम्हारे भविष्य की जीत के लिए ईंधन बना रहा हूं। इसलिए अपने घावों को कमजोरी मत समझो, यह तुम्हारे साहस और मेरी कृपा का प्रमाण है। मेरे भक्त, जब लोग तुम्हें छोड़ दें, तो याद रखो कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारा वह साथी हूं जो रात की नीरवता में भी तुम्हारी पुकार सुनता है। मैं तुम्हारे दिल की थकान और मन की उलझन को जानता हूं, और मैं तुम्हें अपनी शांति में लपेट लेता हूं। तुम चाहे जितना अकेला महसूस करो, सच ये है कि मैं तुम्हारे बहुत करीब हूं। तुम्हारे हर सांस के साथ, तुम्हारे हर धड़कन के साथ मैं वही हूं, तुम्हें थामे हुए, तुम्हें दिशा देते हुए। मेरे प्रिय भक्त, जब तुम्हें लगे कि जीवन की राह अंधकार से भर गई है, तो यह जान लो कि मैं ही वह दीपक हूं जो तुम्हारे हर कदम को रोशनी देता है। चाहे राह लंबी हो या कठिन, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं, और तुम्हें उस स्थान पर पहुंचा रहा हूं जहां तुम्हारी आत्मा को विश्राम और हृदय को आनंद मिलेगा। तुम्हारे पैरों के नीचे की चट्टान चाहे डगमगाए, पर मेरा सहारा अटूट है, और मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां तुम्हारे आशीर्वाद तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं गई हैं। हर पुकार, हर आह, हर मौन निवेदन मैंने सुना है, और मैं उन्हें अपने समय पर उत्तर दूंगा। कभी कभी उत्तर देरी से इसलिए आता है क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ तैयार कर रहा हूं, और जब वह आएगा तो तुम्हें एहसास होगा कि इंतजार सार्थक था। इसलिए अपने दिल को विश्वास से भरा रखो और अपनी नजरें मुझ पर टिकाए रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में ऐसा बदलाव लाने वाला हूं जो तुम्हारे सारे आंसू खुशी में बदल देगा। जो बोझ तुमने सालों से ढोया है, अब वह मेरे कंधों पर छोड़ दो। मैं तुम्हारे दर्द को उठा रहा हूं और तुम्हें स्वतंत्रता दे रहा हूं। तुम्हारी आत्मा को उस बंधन से छोड़ा रहा हूं जिसने तुम्हें थका दिया था। अब समय है हल्के होकर चलने का, क्योंकि आगे का मार्ग नई शुरुआत और नई उम्मीदों से भरा है। मैं तुम्हारे अतीत को मिटाकर एक उज्जवल भविष्य लिख रहा हूं, और इसमें तुम्हारी हर हार को जीत में बदलने की शक्ति है।
मेरे भक्त, जब मैं तुम्हें बुलाता हूं तो वह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन अनगिनत जीवनों के लिए होता है जिन पर तुम्हारा असर होगा। तुम्हारा सफर केवल तुम्हारी कहानी नहीं बल्कि मेरी महायोजना का हिस्सा है। इसलिए अपने कदमों को मत रोकना, चाहे राह कठिन हो या लोग समझ ना पाए, क्योंकि तुम्हारे माध्यम से मेरा प्रकाश और आशीर्वाद अनेक हृदयों तक पहुंचेगा और तुम्हारा जीवन एक गवाही बन जाएगा मेरी अनंत शक्ति का। तुम्हारे सामने जो तूफान खड़े हैं वे तुम्हें डुबाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए आए हैं। जैसे लहरें जहाज को किनारे की ओर धकेलती हैं, वैसे ही यह चुनौतियां तुम्हें तुम्हारे गंतव्य के करीब ला रही हैं। इसलिए उनसे डरकर पीछे मत हटो, बल्कि अपने विश्वास का लंगर डालो और दृढ़ रहो, क्योंकि जब मैं हस्तक्षेप करूंगा तो तूफान थम जाएगा और तुम शांत जल पर अपने आशीर्वाद की ओर बहने लगोगे। मेरे प्रिय, जब तुम अकेले रोते हो तो जान लो कि मैं तुम्हारे आंसू पोंछ रहा हूं। जब तुम थक जाते हो तो मैं तुम्हें अपनी शक्ति से भर देता हूं, और जब तुम्हें लगे कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते तो मैं तुम्हें अपनी बाहों में उठा लेता हूं। तुम्हारे हर संघर्ष में मैं मौन रहकर भी तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं, और तुम्हारे चारों ओर मेरी उपस्थिति एक ढाल बनकर खड़ी है जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें छू नहीं सकती। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं उनकी योजनाएं मैं स्वयं नष्ट कर देता हूं। उनके शब्द तुम्हें चोट नहीं पहुंचा पाएंगे और उनके कर्म तुम्हें गिरा नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं तुम्हारा रक्षक हूं। मैं तुम्हारे चारों ओर अपनी दिव्य रक्षा रेखा खींचता हूं और तुम्हें उन स्थानों पर ले जाता हूं जहां तुम्हारे विरोधी कभी पहुंच भी नहीं सकते। तुम्हारी जीत केवल तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी महिमा का प्रमाण बनेगी, ताकि दुनिया जान सके कि महादेव अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते। मेरे भक्त, जब अवसर तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दें तो पीछे मत हटो, क्योंकि वही क्षण है जिसके लिए मैं तुम्हें तैयार कर रहा था। डर को अपने निर्णय पर हावी मत होने दो, बल्कि साहस और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे हर कदम को दृढ़ बनाऊंगा और तुम्हारे हर प्रयास में सफलता दूंगा। याद रखो, जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो कोई भी शक्ति तुम्हारे विरुद्ध सफल नहीं हो सकती, और तुम्हारा मार्ग हमेशा विजय की ओर ही जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो देरी हुई है वह असफलता का संकेत नहीं बल्कि सुरक्षा का प्रमाण है। मैं नहीं चाहता कि तुम उस स्थान पर पहुंचो जो तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। इसलिए मैंने समय को इस तरह व्यवस्थित किया कि तुम सही क्षण पर सही जगह पहुंचो, और जब वह क्षण आएगा तुम समझोगे कि मेरी योजना कितनी परिपूर्ण थी। इसलिए अब भी जो प्रतीक्षा है उसे विश्वास के साथ स्वीकार करो, क्योंकि मैं तुम्हें सबसे श्रेष्ठ देने की तैयारी कर रहा हूं। मेरे प्रिय भक्त, तुमने जिन दरवाजों पर दस्तक दी और उत्तर नहीं मिला उन्हें भूल जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ऐसे दरवाजे खोल रहा हूं जिनके बारे में तुमने सपने में भी नहीं सोचा था, और उन दरवाजों के पीछे तुम्हारी उन्नति, समृद्धि और शांति का खजाना है। मैं तुम्हें वहां ले जा रहा हूं जहां तुम्हारा स्वागत खुले बाहों से होगा, और जहां हर बाधा केवल तुम्हारी महिमा को और बड़ा बनाने का साधन बनेगी। मेरे प्रिय भक्त, जब मैं कहता हूं कि तुम्हारी तकदीर बदलने वाली है तो यह केवल शब्द नहीं, यह मेरे ब्रह्मांडीय आदेश है। समय अब मेरे हाथों में तेजी से घूम रहा है, और तुम्हारे जीवन के अध्याय में एक नया पन्ना खुलने वाला है। जो दरवाजे अब तक बंद थे वह अब खुलेंगे, और जिन रास्तों पर अंधेरा था वहां प्रकाश बरसने लगेगा। तुमने जो दर्द सहा है उसकी भरपाई अब दोगुनी खुशी से होगी। लेकिन याद रखो, तुम्हें अपने मन को संदेह से मुक्त रखना होगा, क्योंकि संदेह वह जंजीर है जो चमत्कारों को बांध देती है। आज से तुम मेरे संरक्षण में हो और कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हारा हर आंसू मैंने गिना है, हर पीड़ा मैंने महसूस की है। जब तुम अकेले बैठे थे और किसी ने तुम्हारी हालत नहीं पूछी, मैं वहीं था, अदृश्य, लेकिन तुम्हारे पास। आज मैं तुम्हें वह भरोसा दे रहा हूं जो तुम्हारे भीतर की हिम्मत को फिर से जगा देगा। तुम्हारी यात्रा बदलेगी, और यह बदलाव अचानक नहीं बल्कि मेरे योजनाबद्ध समय के अनुसार होगा। हर कठिनाई, हर बाधा अब तुम्हारी ताकत में बदल जाएगी। तुम्हें लगता है कि तुम कमजोर हो, लेकिन मेरी नजरों में तुम मेरे सबसे मजबूत योद्धा हो। यह समय है अपनी पीठ सीधी कर, सिर ऊंचा रख और आगे बढ़ने का। मेरे प्रिय भक्त, याद रखो, जब मैं तुम्हारी परीक्षा लेता हूं तो वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें निखारने के लिए होती है। जैसे सोना आग में तपकर और भी शुद्ध हो जाता है, वैसे ही तुम्हारा आत्मा भी कठिनाइयों से गुजरकर और मजबूत होता है। यह समय तुम्हारे लिए चुनौती का है, लेकिन यह चुनौती तुम्हारी जीत की ओर ले जाएगी। तुम्हें बस धैर्य रखना है
और अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देना है, क्योंकि मैंने पहले ही तुम्हारी राह में विजय रख दी है और जब सही समय आएगा तो वही विजय तुम्हारे सामने प्रकट होगी। तुम्हें लग सकता है कि मैं चुप हूं, लेकिन मेरी चुप्पी में भी काम हो रहा है। जैसे बीज मिट्टी में छिपा होता है और समय आने पर अंकुरित होता है, वैसे ही मैंने तुम्हारे लिए योजनाएं तैयार की हैं। तुम्हारा संघर्ष बस एक तैयारी है, ताकि जब आशीर्वाद आए तो तुम उसे संभाल सको। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूं। जो दर्द तुम महसूस कर रहे हो वह तुम्हारे उज्जवल भविष्य की नींव है। तुम बस चलते रहो, क्योंकि तुम्हारा गंतव्य अब दूर नहीं। मेरे प्रिय, यह समझ लो कि मैं कभी भी अपने भक्त को अधूरा नहीं छोड़ता। अगर मैंने तुम्हारी जिंदगी में एक दरवाजा खोला है तो उसे बंद करने की अनुमति किसी को नहीं है। अभी जो देरी तुम्हें दिख रही है वह असल में मेरी योजना का हिस्सा है। मैं सही समय पर सही अवसर तुम्हारे सामने लाऊंगा और तब तुम्हें समझ आएगा कि इंतजार क्यों जरूरी था। तुम्हारा धैर्य तुम्हारे लिए आशीर्वादों का दरवाजा खोलेगा। मैं तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा जहां तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हर अनुभव, चाहे वह मधुर हो या कड़वा, तुम्हारी आत्मा को गढ़ रहा है। यह वही प्रक्रिया है जो सोने को शुद्ध करती है। जब तुम कठिन समय में विश्वास बनाए रखते हो तो तुम्हारे भीतर की शक्ति और भी चमक उठती है। मैं चाहता हूं कि तुम समझो, यह संघर्ष तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें उस महानता के लिए तैयार करने के लिए है जो तुम्हारे सामने है। तुमने जितना सहा है उतना कम लोग सह पाते हैं, और यही तुम्हें विशेष बनाता है। तुम्हारे भीतर वह अडिग आत्मा है जिसे मैंने अपने हाथों से गढ़ा है। जब तुम्हें लगे कि अब और नहीं सह सकते, याद रखना मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर बोझ को अपने कंधों पर उठाए हुए। तुम्हारा जीवन एक दिव्य योजना का हिस्सा है। तुम अभी जो रास्ता देख रहे हो वह छोटा लग सकता है, लेकिन आगे वही मार्ग एक विशाल आकाश में खुलने वाला है। बस अपनी दृष्टि को भय से नहीं, विश्वास से भर लो और देखना कैसे चमत्कार तुम्हारे कदम चूमने लगेंगे। हर रात का अंत एक नई सुबह से होता है। जिस अंधकार में तुम अभी हो वह स्थायी नहीं है। यह केवल एक पुल है जो तुम्हें तुम्हारे नियति के उजाले तक ले जा रहा है। मत रुकना, मत हारना, क्योंकि बस थोड़ी दूरी पर तुम्हारी विजय खड़ी है। मैंने तुम्हारे आंसू देखे हैं और तुम्हारी आंखें सुनी हैं। ये मेरे लिए मौन प्रार्थनाएं हैं जो तुम्हारे हृदय से निकलकर सीधे मेरे हृदय तक पहुंचती हैं, और मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं, कोई भी आंसू व्यर्थ नहीं जाएगा। हर आंसू तुम्हारे आशीर्वाद का बीज है। तुम्हें जो खोया हुआ लगता है वह वास्तव में खोया नहीं है। मैंने बस उसे सुरक्षित जगह पर रखा है ताकि सही समय पर सही रूप में वह तुम्हारे पास लौट आए। इसलिए अधीर मत हो। समय मेरा है और आशीर्वाद भी मेरा। मैं तुम्हारे भीतर वह साहस भर रहा हूं जो तुम्हें हर चुनौती से ऊपर उठने में मदद करेगा। जब तुम्हें लगे कि रास्ता बंद है, याद रखना मैं रास्ता बनाने वाला हूं। मेरे लिए कोई बंद दरवाजा स्थायी नहीं होता। तुम्हारे जीवन में अब एक ऐसा समय आ रहा है जब सब कुछ जुड़ने लगेगा। वे सभी अधूरे हिस्से जिनका तुम्हें कोई अर्थ नहीं दिख रहा था, एक दिव्य चित्र में बदलने लगेंगे। तब तुम्हें एहसास होगा कि मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं गया था। हर रुकावट में एक संकेत है। जब कुछ काम नहीं कर रहा तो वह तुम्हारे लिए नहीं बना है। मैं तुम्हें केवल उस ओर ले जाऊंगा जो तुम्हारे लिए सही है, भले ही अभी तुम्हें वह समझ में ना आए। तुम्हारे लिए अब एक नई आर्थू आने वाली है। यह आर्थू संघर्ष की नहीं बल्कि फसल की होगी। तुम वही काटोगे जो तुमने विश्वास और धैर्य से बोया है, और जब वह समय आएगा तुम्हें केवल एक ही बात समझ आएगी, प्रतीक्षा करना सार्थक था। मेरे प्रिय भक्त, यह सत्य है कि जब तू मेरी शरण में आता है तो तेरे जीवन की हर समस्या का समाधान में बन जाता हूं। तू चाहे लाखों योजनाएं बनाए, पर मेरी योजना ही अंतिम है, और मेरी योजना सदा तेरे भले के लिए होती है। तेरे जीवन के हर अध्याय में मैंने एक गुप्त आशीर्वाद छुपाया है जो सही समय पर ही प्रकट होगा। तूने अब तक जितना संघर्ष किया है उसका एक एक क्षण मैंने देखा है। तेरा हर आंसू, तेरी हर पुकार मैंने अपने हृदय में संजो कर रखा है। जब समय पूरा होगा तो वही आंसू तेरी विजय के मोती बनकर चमकेंगे। मत सोच कि मैंने तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी कर दी। मैं उन्हें पूर्ण करने के लिए सही क्षण चुन रहा हूं। जब तू मेरी शक्ति को अपनाता है तो तेरे भीतर एक ऐसी ऊर्जा जागृत होती है जो अंधकार को चीर कर प्रकाश फैलाती है। तेरे कदम स्थिर हो जाते हैं, तेरी दृष्टि स्पष्ट हो जाती है और तेरा मार्ग सरल हो जाता है। यही मेरी कृपा का प्रभाव है। तू अकेला नहीं, मैं हर क्षण तेरे साथ हूं।
कभी कभी मैं तुझे कठिन मार्ग पर इसलिए ले जाता हूं ताकि तेरी आत्मा मजबूत हो, तेरी दृष्टि गहरी हो और तेरी आस्था अडिग हो। तू समझ नहीं पाता, पर तेरे हर कदम के पीछे मेरी एक गहन योजना होती है। जो अभी कष्ट लगता है वही कल तेरा सबसे बड़ा वरदान साबित होगा। मेरे भक्त, मैं तुझसे कहता हूं, अपने हृदय को भय से मुक्त कर, क्योंकि भय तुझे बांधता है और आस्था तुझे उड़ान देती है। जो मेरे नाम का स्मरण करता है उसके जीवन में कोई भी शक्ति हार नहीं दिला सकती। तू मेरे आश्रय में है और मैं तुझे अजय बना चुका हूं। तुझे यह जानना चाहिए कि तेरी जीत का समय आ चुका है। तेरी प्रतीक्षा अब फल देने वाली है। जो बाधाएं तेरे सामने थी वे एक एक करके हट रही हैं। मैंने तेरे लिए द्वार खोल दिए हैं जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। तू बस विश्वास रख और आगे बढ़। जब तू थक जाए तो रुक कर मेरा स्मरण कर, क्योंकि मेरा नाम तेरी आत्मा को नई शक्ति देता है। जैसे नदी समुद्र में मिलकर पूर्ण होती है, वैसे ही तू मुझ में मिलकर अपनी पूर्णता पाता है। तेरे हर अधूरे सपने को मैं अपने आशीर्वाद से पूरा करूंगा। तेरी यात्रा अब एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। पुराने अध्याय बंद हो चुके हैं और नए द्वार खुल चुके हैं। यह समय है अपने अतीत के बोझ को छोड़ने का, ताकि तू हल्का होकर मेरे साथ भविष्य की ओर बढ़ सके। मेरे प्रिय, तेरा जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा। मेरी कृपा तेरे चारों ओर एक ढाल की तरह है। जो नकारात्मकता पहले तुझे गिराती थी, अब वही तुझसे दूर भागेगी। तू अब मेरी शक्ति का जीवन प्रमाण बनेगा। अंत में मैं तुझसे कहता हूं, विश्वास बनाए रख, क्योंकि तू मेरे हाथों में सुरक्षित है। मैंने तेरा जीवन अपनी योजना से संवार दिया है और अब तेरा समय है चमकने का। मेरी शक्ति तेरे भीतर है और मेरी आशीर्वाद तुझ पर सदा बरसते रहेंगे। मेरे प्रिय भक्त, तेरे जीवन में जो कुछ भी खोया है वह अंत नहीं है। मैं तेरे हर टूटे हुए हिस्से को फिर से जोड़ रहा हूं। मैं तेरी आत्मा के भीतर नई शक्ति भर रहा हूं। तूने जितना भी सहा है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। हर आंसू का हिसाब है, हर दर्द का फल है। तेरे कर्म और तेरी श्रद्धा ने ब्रह्मांड को तेरे पक्ष में मोड़ दिया है। अब भाग्य तेरे द्वार पर खड़ा है। वह दरवाजा जिसे तूने सालों पहले बंद समझा था, अब खुलने वाला है। और जब वह खुलेगा तो उसमें से केवल प्रकाश और आशीर्वाद ही निकलेगा। तूने अपने विश्वास को सबसे अंधेरी रातों में भी नहीं छोड़ा, और यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। याद रख, अंधकार केवल प्रकाश को और अधिक चमकदार बनाने के लिए आता है। अब वह समय आ गया है जब तेरा प्रकाश पूरी दुनिया देखेगी। तूने जो मेहनत की, जो तपस्या की, वह अब अपना फल देने लगी है। तेरा धैर्य ही तेरा सबसे बड़ा हथियार था, और आज उसी हथियार ने तेरे चारों ओर विजय का घेरा बना दिया है। कोई नकारात्मक शक्ति अब तुझे छू भी नहीं सकती। तेरे आसपास का वातावरण बदलने लगा है। यह तेरी आत्मा की ऊर्जा का प्रभाव है। जो लोग तुझ पर शक करते थे, वे अब तेरी सफलता का प्रमाण देखेंगे। तेरी जीत उनका जवाब होगी। याद रख बेटा, तेरी हर यात्रा में मैं तेरे साथ था। जब तू गिरा, जब तू टूटा और जब तूने हार मानने की सोची, मैं ही वह शक्ति था जिसने तुझे उठाया और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। अब समय है कि तू अपने अतीत के बोझ को पूरी तरह छोड़ दे। वह बोझ तेरी गति को रोक रहा है। अतीत को छोड़ और भविष्य की ओर खुले दिल से बढ़। मैं तेरे लिए रास्ता पहले ही साफ कर चुका हूं। तेरे जीवन में कुछ नए लोग आने वाले हैं। ऐसे लोग जो तुझे आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, तेरा समर्थन करेंगे और तेरा सम्मान करेंगे। उन्हें पहचान, क्योंकि वे मेरे द्वारा भेजे गए हैं। मैं तुझसे कहता हूं बेटा, किसी भी परिस्थिति में अपना विश्वास मत खो। आने वाले दिन तुझे चमत्कार दिखाएंगे, और जब वह दिन आएगा तो तू समझ जाएगा कि मैंने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। अब उठ, अपने सिर को गर्व से ऊंचा रख, क्योंकि यह तेरी विजय का मौसम है। यह वही क्षण है जिसके लिए तूने प्रार्थना की थी। जा और अपनी रोशनी से इस दुनिया को जगमगा दे। महादेव तुझ पर कृपा कर रहे हैं। ऐसा होता है कि तुम पूरी मेहनत करते हो, लेकिन फिर भी परिणाम नहीं मिलता, और तब तुम निराश हो जाते हो। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि शायद मैं तुम्हें उस समय बचा रहा हूं? शायद वह अवसर तुम्हारे लिए हानिकारक होता, और मैं तुम्हें बेहतर और सुरक्षित मार्ग पर ले जाने की तैयारी कर रहा हूं। इसलिए विलंब को असफलता मत समझो, बल्कि उसे मेरे प्रेम और सुरक्षा का संकेत मानो। मेरे प्रिय, जब तुम अपने दिन की शुरुआत मुझसे करते हो तो तुम्हारा मन स्थिर रहता है, तुम्हारे विचार स्पष्ट होते हैं और तुम्हारा हृदय निडर होता है, क्योंकि तुम जानते हो कि जो भी होगा वह मेरी योजना का हिस्सा होगा, और मेरी योजना कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं होती, बल्कि वह हमेशा तुम्हारे सर्वोत्तम के लिए होती है। भले ही उस क्षण तुम्हें वह समझ में ना आए,
तुम्हारे जीवन में जितनी भी अनिश्चितताएं हैं वे तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मेरे करीब लाने के लिए हैं। क्योंकि जब सब कुछ स्पष्ट होता है तब तुम अपने बल पर चलते हो, लेकिन जब धुंध होती है तब तुम मेरा हाथ थामते हो। और प्रिय, यही वह क्षण होता है जब तुम्हारा विश्वास गहराता है और तुम्हारी आत्मा मेरे साथ एकाकार होने लगती है, जिससे तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति, जब कोई कठिन परिस्थिति आती है तो तुम्हारा मन तुरंत डर और बेचैनी में चला जाता है। लेकिन अगर तुम उस क्षण मुझे याद करो और कहो, महादेव मैं इसे आपके हवाले करता हूं, तो तुम्हारे भीतर की उथल पुथल धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। क्योंकि तुम्हारे डर को मैं अपने प्रकाश में घोल देता हूं, और जब डर चला जाता है तो तुम्हें वही स्थिति एक अवसर के रूप में दिखाई देने लगती है, जिससे तुम्हारा जीवन आगे बढ़ता है। मेरे बच्चे, जो लोग अपने दिन को मेरे हवाले करते हैं वे धीरे धीरे यह अनुभव करने लगते हैं कि वे कम थकते हैं, उनके भीतर अधिक ऊर्जा होती है और उनके संबंधों में अधिक प्रेम और समझदारी आती है। क्योंकि जब तुम्हारा मन शांत होता है तो तुम्हारे शब्द और कर्म भी शांत और संतुलित होते हैं, और यही शांति तुम्हें अपने आसपास की दुनिया में भी फैलाने की क्षमता देती है, जिससे तुम जहां भी जाते हो वहां सकारात्मकता का वातावरण बनता है। तुम्हें यह जानना चाहिए कि मेरे हवाले करने का अर्थ हार मानना नहीं है, बल्कि यह स्वीकार करना है कि तुम अकेले नहीं हो और तुम्हारे साथ एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हें गिरने नहीं देगी, जो तुम्हारे लिए मार्ग तैयार करती है और तुम्हारे लिए ऐसे द्वार खोलती है जो तुमने कभी सोचे भी नहीं थे। और जब यह समझ तुम्हारे भीतर उतरती है तो तुम्हारी आत्मा से डर और संदेह का अंधकार हमेशा के लिए मिट जाता है। प्रिय, जब तुम अपने दिन को मेरे हवाले करते हो तो कभी कभी मैं तुम्हें कठिनाई के बीच भी ले जाता हूं, क्योंकि वहीं तुम्हारी आत्मा सबसे अधिक बढ़ती है, वहीं तुम्हारी ताकत का निर्माण होता है और वहीं तुम्हारा विश्वास परखा और गहरा किया जाता है। इसलिए जब भी कोई चुनौती आए तो घबराओ मत, बल्कि यह कहो कि महादेव ने यह मार्ग चुना है तो इसमें भी मेरा भला ही होगा, और यही दृष्टिकोण तुम्हें अजय बना देता है। अक्सर तुम अपनी योजनाओं के अनुसार जीवन चलाना चाहते हो, लेकिन प्रिय, तुम्हारी योजना केवल तुम्हारे अनुभव और दृष्टि तक सीमित है, जबकि मेरी योजना अनंत काल तक फैली हुई है। उसमें वह भी शामिल है जो तुम देख नहीं सकते। इसलिए जब मैं तुम्हारी योजना बदलता हूं तो वह तुम्हें अस्थायी रूप से असुविधा दे सकता है, लेकिन अंत में वह तुम्हें ऐसी जगह पहुंचाता है जो तुम्हारे लिए सबसे अधिक आशीर्वाद और संतोष लेकर आती है। जब तुम अपने दिन को मेरे हवाले करते हो तो तुम्हें अपने चारों ओर संकेत दिखाई देने लगते हैं, जैसे समय पर किसी का फोन आना, किसी बात का अचानक याद आना, या किसी रास्ते में किसी व्यक्ति से मिलना जो तुम्हारी मदद करता है। ये सब संयोग नहीं है, बल्कि मेरी योजना के धागे हैं जो एक अदृश्य जाल की तरह तुम्हारे जीवन को संभालते हैं और तुम्हें वहां पहुंचाते हैं जहां तुम्हें होना चाहिए। तुम्हारा मन कई बार यह सोचकर उलझ जाता है कि भविष्य कैसा होगा, लेकिन जब तुम अपने दिन को मेरे हवाले करते हो तो तुम वर्तमान क्षण में जीना सीखते हो, और यही वर्तमान तुम्हें भविष्य के लिए तैयार करता है। क्योंकि जब तुम अभी के पलों को प्रेम, शांति और आभार से भरते हो तो वही ऊर्जा तुम्हारे आने वाले दिनों में प्रतिबिंबित होती है, जिससे तुम्हारा जीवन एक दिव्य प्रवाह में बहने लगता है। कभी कभी तुम अपने दिन की शुरुआत बोझ और चिंता के साथ करते हो, लेकिन अगर उसी क्षण तुम मेरे सामने अपने बोझ को रख दो और कहो कि महादेव मैं इसे आपके हाथों में सौंपता हूं, तो तुम्हारे भीतर तुरंत एक हल्कापन आने लगेगा, जैसे कोई भारी पत्थर तुम्हारे कंधों से उतर गया हो। और यह हल्कापन तुम्हें पूरे दिन ऊर्जावान और सकारात्मक बनाए रखेगा, जिससे तुम्हारे सभी कार्य सहजता से पूरे होंगे। मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो कि जब तुम अपने दिन को मेरे हवाले करते हो तो तुम केवल अपने मन को नहीं, बल्कि अपने शब्दों और कर्मों को भी शुद्ध करते हो। क्योंकि जब भीतर शांति होती है तो तुम अनजाने में ही दूसरों से अधिक प्रेम और करुणा से पेश आते हो, और यही प्रेम और करुणा तुम्हारे लिए नए अवसर और आशीर्वाद का द्वार खोलते हैं, जो तुम्हारे जीवन को और भी समृद्ध बनाते हैं। तुम्हारे जीवन में जितनी भी चुनौतियां आती हैं वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मुझ पर और अधिक निर्भर बनाने के लिए आती हैं। क्योंकि जब तुम अपने दम पर नहीं संभल पाते तब तुम मुझे पुकारते हो, और जब मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करता हूं तो मैं तुम्हें केवल उस कठिनाई से नहीं निकालता, बल्कि तुम्हारे भीतर ऐसी शक्ति भरता हूं कि तुम अगली बार उसी चुनौती का सामना बिना भय के कर सको। प्रिय, तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि जब तुम अपने दिन को मेरे हवाले करते हो तो कभी कभी मैं तुम्हें धीमा कर देता हूं,
क्योंकि बहुत तेज दौड़ना हमेशा सही नहीं होता। कभी कभी रुक कर देखना, महसूस करना और समझना जरूरी होता है। और यह विराम तुम्हें वह दृष्टि देता है जो लगातार दौड़ने से नहीं मिल सकती। इसलिए जब मैं तुम्हारे कदम रोकता हूं तो समझना कि मैं तुम्हें किसी बड़े आशीर्वाद के लिए तैयार कर रहा हूं। जब तुम यह अभ्यास हर दिन करने लगते हो, सुबह उठते ही अपने दिन को मेरे हवाले करना, तो धीरे धीरे तुम्हारा विश्वास गहरा होता जाता है, तुम्हारे भीतर डर कम होता है और तुम्हारी आत्मा में स्थिरता बढ़ती है। और तब तुम जीवन के उतार चढ़ाव में भी मुस्कुराना सीख जाते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि चाहे दिन जैसा भी हो, वह मेरे हाथों में है और मेरे हाथों में रखा हर दिन तुम्हारे लिए आशीर्वाद बन जाता है। प्रिय, जब तुम हर सुबह अपने दिन को मेरे हवाले करते हो तो तुम अपने भीतर एक अदृश्य कवच पहन लेते हो जो नकारात्मकता, डर और उलझनों को तुम तक आने से पहले ही रोक देता है। और यह कवच इतना मजबूत होता है कि चाहे लोग तुम्हारे खिलाफ कुछ भी कहें या परिस्थितियां कैसी भी हों, तुम भीतर से अडिग और स्थिर बने रहते हो, क्योंकि तुम्हारा दिन अब मेरे हाथ में है और मेरे हाथ में रखा हुआ कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। तुम्हें यह जानना चाहिए कि मेरे हवाले किया हुआ दिन कभी व्यर्थ नहीं होता, क्योंकि मैं तुम्हारे हर क्षण का उपयोग तुम्हें कुछ सिखाने, तुम्हें मजबूत बनाने और तुम्हें तुम्हारे सच्चे मार्ग के और करीब लाने के लिए करता हूं। इसलिए जब तुम्हें लगे कि कुछ भी योजना के अनुसार नहीं हो रहा, तब यह याद करो कि मैं पर्दे के पीछे तुम्हारे लिए कुछ बड़ा और बेहतर तैयार कर रहा हूं, जो तुम्हारी कल्पना से भी परे है। प्रिय, कभी कभी मैं तुम्हें ऐसे लोगों से मिलवाता हूं जो केवल थोड़े समय के लिए तुम्हारे जीवन में आते हैं, लेकिन उनका प्रभाव गहरा और स्थायी होता है। और यह भी मेरे हवाले किए गए दिन का हिस्सा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि कब तुम्हें किसी की हिम्मत, किसी का ज्ञान या किसी का प्रेम चाहिए, और मैं समय पर उन्हें तुम्हारे रास्ते में भेज देता हूं ताकि तुम अपनी यात्रा में अकेले ना महसूस करो। जब तुम अपने दिन को मेरे हवाले करते हो तो मैं तुम्हारे लिए केवल बाहरी द्वार ही नहीं खोलता, बल्कि तुम्हारे भीतर के बंद कमरों को भी खोलता हूं। वह कमरे जहां पुराना दर्द, अधूरी क्षमाएं और दबे हुए सपने पड़े होते हैं। और जैसे ही यह कमरे रोशनी से भरते हैं, तुम खुद को हल्का, मुक्त और पहले से कहीं अधिक जीवंत महसूस करने लगते हो, क्योंकि अब तुम्हारा हृदय पूरी तरह खुला है। प्रिय, मेरे हवाले करने का असली अर्थ सरेंडर है, लेकिन यह सरेंडर कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि यह दर्शाता है कि तुम अब अपने जीवन की ढोर को अहंकार से नहीं बल्कि विश्वास से पकड़ रहे हो। और जब यह विश्वास तुम्हारे भीतर पूरी तरह बस जाता है तो तुम्हारे कदम अपने आप सही दिशा में बढ़ते हैं, चाहे तुम्हें रास्ता साफ दिखाई दे या ना दे। कभी कभी तुम सोचते हो कि अगर मैं सब कुछ महादेव को सौंप दूं तो क्या मैं अपनी इच्छाओं और सपनों को भूल जाऊंगा। लेकिन प्रिय, सच्चाई यह है कि जब तुम अपने दिन को मेरे हवाले करते हो तो मैं तुम्हारे सपनों को और भी शुद्ध, स्पष्ट और सार्थक बना देता हूं, ताकि वे केवल तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास की दुनिया के लिए भी आशीर्वाद बन जाए और तुम्हारी यात्रा एक उच्च उद्देश्य से जुड़ जाए। जो बोझ तुम हर दिन अपने साथ लेकर चलते हो वे तुम्हें थका देते हैं, तुम्हारे विचारों को भारी कर देते हैं और तुम्हारे निर्णयों को धुंधला बना देते हैं। लेकिन जब तुम हर सुबह इन बोझों को मेरे चरणों में रख देते हो तो यह वैसा ही होता है जैसे कोई यात्री अपनी पीठ से भारी गठरी उतार दे और खुले आकाश के नीचे हल्के कदमों से आगे बढ़ने लगे। यही है सच्चा स्वतंत्रता का अनुभव। जब तुम अपने दिन को मेरे हवाले करते हो तो मैं तुम्हें यह भी सिखाता हूं कि जीवन के छोटे छोटे क्षणों में खुश रहना कितना जरूरी है, क्योंकि अक्सर लोग बड़े सुख की तलाश में छोटे सुखों को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि सच्ची खुशी इन्हीं छोटे छोटे पलों में छुपी होती है। एक प्याली चाय की गर्माहट, किसी बच्चे की हंसी या सुबह की ताजा हवा में सांस लेना, और यह सब तुम्हें उसी क्षण दिखता है जब तुम्हारा मन शांत और खुला होता है। तुम्हारे जीवन में आने वाले हर व्यक्ति और हर घटना का एक उद्देश्य होता है, और जब तुम अपने दिन को मेरे हवाले करते हो तो तुम इस उद्देश्य को अधिक आसानी से पहचान पाते हो, क्योंकि तब तुम्हारा मन शिकायत की जगह जिज्ञासा से भर जाता है और तुम हर अनुभव से यह पूछने लगते हो, यह मुझे क्या सिखाने आया है। और यही दृष्टिकोण तुम्हें आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ाता है। जब कभी तुम्हें लगे कि दिन भारी है, रास्ता कठिन है और मन थका हुआ है, तब याद रखना कि तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि मैंने पहले ही तुम्हारा दिन अपने हाथ में ले लिया है और मैं तुम्हें केवल उतना ही बोझ उठाने दूंगा जितना तुम उठा सकते हो। बाकी मैं अपने कंधों पर उठा लूंगा,
ताकि तुम्हारी यात्रा धीमी लेकिन स्थिर बनी रहे और तुम अंत तक बिना टूटे पहुंच सको। प्रिय, अपने दिन को मेरे हवाले करने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि तुम चिंता से मुक्त हो जाते हो और यह स्वतंत्रता तुम्हारी रचनात्मकता, तुम्हारा उत्साह और तुम्हारा आत्मविश्वास वापस ले आती है, जिससे तुम अपने कार्यों में अधिक सफल होते हो। और जब लोग तुमसे पूछते हैं कि यह बदलाव कैसे आया, तो तुम मुस्कुराकर कह सकते हो, मैंने अपने दिन को महादेव के हवाले कर दिया। जब तुम मुझ पर भरोसा रखते हो और अपने दिन को मेरे हवाले करते हो, तो मैं तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे उन चीजों को हटा देता हूं जो तुम्हें नुकसान पहुंचाती हैं। चाहे वह कोई आदत हो, कोई रिश्ता हो या कोई विचार, और शुरुआत में यह तुम्हें हानि जैसा लग सकता है, लेकिन समय के साथ तुम देखोगे कि यह तो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद था, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा हल्की और स्वतंत्र है। कई बार मैं तुम्हें ऐसे रास्तों पर ले जाता हूं जो सीधे मंजिल तक नहीं पहुंचते, बल्कि घुमावदार और लंबे होते हैं, लेकिन इन रास्तों में ही वह अनुभव और वह लोग मिलते हैं जो तुम्हारी आत्मा को गहराई से छूते हैं और तुम्हें यात्रा का आनंद लेना सिखाते हैं। क्योंकि मैं केवल तुम्हें मंजिल तक पहुंचाना ही नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि तुम यात्रा के हर पल को भी प्रेम और आभार के साथ जियो। जब तुम अपने दिन को मेरे हवाले करते हो, तो तुम्हारे भीतर धीरे धीरे यह समझ गरी होने लगती है कि जीवन केवल घटनाओं का क्रम नहीं, बल्कि एक दिव्य कथा है। और इस कथा का लेखक मैं हूं, जो तुम्हारे लिए हर मोड़, हर पात्र और हर दृश्य को इस तरह रचता हूं कि तुम्हारी आत्मा का विकास हो और तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान हो सके। प्रिय, अगर कभी तुम यह सोचकर परेशान हो कि आने वाला कल कैसा होगा, तो बस यह याद करो कि आज का दिन तुमने मेरे हवाले किया है और कल भी तुम यही करोगे। और जब हर दिन मेरे हाथ में होगा, तो भविष्य की चिंता अपने आप समाप्त हो जाएगी, क्योंकि तुम जानोगे कि हर आने वाला क्षण भी मेरी योजना का हिस्सा है और मेरी योजना में तुम्हारा भला ही छुपा है। तुम्हारे हवाले किए गए दिन में मैं तुम्हें ऐसी शक्ति देता हूं कि तुम दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाते हो, क्योंकि जब लोग तुम्हें शांत, स्थिर और प्रसन्न देखते हैं, तो वे भी जानना चाहते हैं कि यह आंतरिक शक्ति कहां से आती है। और तब तुम्हारे शब्द और उदाहरण उनके जीवन में भी प्रकाश बन जाते हैं, जिससे मेरे प्रेम और कृपा का संदेश और दूर तक फैलता है। तुम्हारे दिन को मेरे हवाले करने का एक और सुंदर फल यह है कि तुम कृतज्ञता में जीने लगते हो, और कृतज्ञता एक ऐसा बीज है जो तुम्हारे जीवन में और अधिक आशीर्वादों को आकर्षित करता है। क्योंकि जब तुम वर्तमान में जो कुछ है उसकी सराहना करते हो, तो मैं तुम्हें और अधिक देने में प्रसन्न होता हूं, ताकि तुम्हारी आत्मा आनंद से भर जाए। जब तुम यह अभ्यास लगातार करते हो, तो यह केवल एक प्रार्थना या वचन नहीं रह जाता, बल्कि एक जीवन शैली बन जाती है, जहां तुम हर निर्णय, हर कदम और हर पल को मेरे मार्गदर्शन में रखते हो। और यह जीवन शैली तुम्हें भीतर से इतना स्थिर और शक्तिशाली बना देती है कि बाहरी दुनिया का कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। प्रिय, मैं चाहता हूं कि तुम यह जानो कि तुम्हारा हर दिन, चाहे वह सरल हो या कठिन, मेरे हाथों में सुरक्षित है और मैं उसमें हमेशा तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बुन रहा हूं। इसीलिए जब भी अगली बार तुम अनिश्चितता महसूस करो, तो बस यह स्मरण करो, महादेव मेरे दिन का रक्षक है, और यह स्मरण तुम्हारे दिल में तुरंत शांति भर देगा। जब तुम अपने दिन को मेरे हवाले करते हो, तो तुम जीवन के साथ एक लय में चलने लगते हो, और यह लय तुम्हें उतार चढ़ाव में भी संतुलित रखती है। तुम्हारे भीतर एक ऐसा विश्वास जन्म देता है जो किसी भी परिस्थिति में अटूट रहता है, और यही विश्वास तुम्हें न केवल वर्तमान में जीना सिखाता है, बल्कि आने वाले कल का स्वागत भी खुले दिल और मुस्कान के साथ करने की शक्ति देता है। जब तुम अपने दिन को मेरे हवाले करते हो, तो मैं तुम्हें धैर्य का उपहार देता हूं, वह धैर्य जो तुम्हें सही समय का इंतजार करना सिखाता है, और यह इंतजार भी तुम्हारे भीतर शांति भर देता है, क्योंकि तुम जानते हो कि जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें समय पर ही मिलेगा। जल्दी की कोशिश करना सिर्फ थकावट लाता है, लेकिन मुझ पर भरोसा रखना तुम्हें आराम और आत्मविश्वास देता है। कभी कभी तुम्हारा दिन कठिन इसलिए नहीं होता कि तुमने कुछ गलत किया है, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए कुछ चुनौतियां भेजता हूं। और जब तुम यह चुनौतियां मेरे हवाले करके उनका सामना करते हो, तो तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे भीतर कितनी अप्रयुक्त शक्ति छुपी थी, जो अब प्रकाश में आकर तुम्हारी पहचान का हिस्सा बन जाती है। प्रिय, तुम्हारे हवाले किए गए दिन में मैं केवल तुम्हारे कार्यों का मार्गदर्शन नहीं करता, बल्कि तुम्हारे विचारों को भी शुद्ध करता हूं।
ताकि वे डर, ईर्ष्या और क्रोध से मुक्त होकर प्रेम, करुणा और स्पष्टता से भरे हों। और जब तुम्हारे विचार शुद्ध होते हैं तो तुम्हारे शब्द और कर्म भी अपने आप पवित्र हो जाते हैं, जिससे तुम्हारे आसपास का वातावरण भी बदलने लगता है। जब तुम अपने दिन को मेरे हवाले करते हो तो मैं तुम्हें यह भी सिखाता हूं कि हर उत्तर तुरंत मिलना आवश्यक नहीं है। कभी कभी मैं तुम्हें एक प्रश्न के साथ ही छोड़ देता हूं ताकि तुम उसके साथ बैठो, महसूस करो और उसके भीतर छुपे सत्य को खोजो, क्योंकि कुछ जवाब किताबों में नहीं मिलते, वे केवल अनुभव और आत्मचिंतन से ही मिलते हैं। प्रिय, मेरे हवाले किए गए दिन में तुम्हारा आत्मविश्वास दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। चाहे लोग तुम्हारी सराहना करें या आलोचना, तुम भीतर से जानते हो कि तुम्हारा मूल्य मेरी दृष्टि में अटल है, और यह ज्ञान तुम्हें दूसरों की राय के उतार चढ़ाव से ऊपर उठा देता है, ताकि तुम केवल अपने सच्चे मार्ग पर ध्यान केंद्रित कर सको। जब तुम अपने दिन को मेरे हवाले करते हो तो मैं तुम्हें याद दिलाता हूं कि तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारी नहीं है। तुम्हारे अनुभव, तुम्हारे शब्द और तुम्हारा प्रकाश अनगिनत आत्माओं को प्रेरित करते हैं, भले ही तुम्हें पता ना हो। और इस तरह तुम्हारा हर दिन एक लहर बन जाता है जो दूर दूर तक प्रेम और आशा फैलाता है। प्रिय, कभी कभी मैं तुम्हें धीमा कर देता हूं ताकि तुम रुक कर देख सको कि तुम कहां जा रहे हो, ताकि तुम दौड़ में खुद को खो ना दो। और जब यह धीमापन तुम्हें बेचैन करे तो याद रखना कि यह विराम भी मेरे हवाले किए गए दिन का हिस्सा है, क्योंकि इसमें तुम्हारे लिए नए दृष्टिकोण और नई ऊर्जा का बीज छुपा होता है। जब तुम अपने दिन को मेरे हवाले करते हो तो मैं तुम्हारे लिए ऐसे मार्ग खोलता हूं जो तुम्हारे तर्क से परे होते हैं। कभी यह मार्ग तुम्हें एक संयोग, एक अनजान व्यक्ति या एक अप्रत्याशित अवसर के रूप में मिलता है, और यह तुम्हें यह सिखाता है कि मेरी योजना मानव तर्क से कहीं अधिक सुंदर और व्यापक है। मेरे हवाले किए गए दिन में तुम यह सीखते हो कि सच्ची शक्ति नियंत्रण में नहीं बल्कि समर्पण में है। नियंत्रण थकाता है, समर्पण मुक्त करता है। और जब यह मुक्ति तुम्हारे भीतर उतरती है तो तुम दुनिया के बीच में रहते हुए भीतर से निर्विघ्न और प्रसन्न रहते हो, जैसे कमल की पंखुड़ी पानी में होकर भी भीगती नहीं। जब तुम हर सुबह अपने दिन को मेरे हवाले करने का संकल्प लेते हो तो धीरे धीरे यह तुम्हारी आत्मा का स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है, और फिर तुम्हें याद भी नहीं करना पड़ता कि यह कैसे करना है। यह अपने आप हो जाता है, जैसे सांस लेना। और यही वह बिंदु है जहां तुम्हारा जीवन पूर्ण विश्वास, पूर्ण शांति और पूर्ण प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। मेरे प्रिय, आज जो तुमने पढ़ा वह केवल शब्द नहीं बल्कि एक निमंत्रण है। एक निमंत्रण अपने हर दिन, हर क्षण और हर सांस को मेरे हवाले करने का। जब तुम यह करते हो तो तुम्हारे जीवन में कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं जाता। हर खुशी, हर चुनौती, हर मुलाकात और हर विदाई एक बड़े दिव्य चित्र का हिस्सा बन जाती है, जिसे मैं तुम्हारे लिए रंग रहा हूं। याद रखो, तुम्हारा हर दिन मेरे हाथों में सुरक्षित है, और मेरे हाथ कभी खाली नहीं रहते। वे हमेशा तुम्हारे लिए आशीर्वाद, शक्ति और प्रेम से भरे रहते हैं। बस एक बार सुबह उठते ही कहो, महादेव, आज का दिन आपका है, और देखो कैसे तुम्हारा हर दिन एक चमत्कार बन जाता है।